दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना। ठीक है, थंबनेल को देखकर आपने समझ लिया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को निकालना सीखेंगे। इससे पहले मैं कुछ उसके महत्वपूर्ण सूत्र से जानकारी आपको देता हूं। देखो एक पेज पे मैंने अलग से लिख लिया है कौन कौन से सूत्र इसमें जरूरी है, कौन कौन से सूत्र का उपयोग होगा। सबसे प्रथम सूत्र है क्या, माध्य बराबर। माध्य बराबर सूत्र होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कहने का मतलब माध्य दो तरीका से निकलता है। माध्य कितने तरीका से, दो तरीका से निकलेगा। एक तो सबसे पहले आंकड़ों का माध्य होता है, दूसरा होता है अंतराल वाले माध्य। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ मात्र आंकड़ों का माध्य निकालना। दूसरा देखिए क्या होता है माध्यिका। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, दो तरीका से होता है। एक तो विषम आंकड़ा होता है और दूसरा क्या होता है, सम आंकड़ा होता है। तो विषम आंकड़ा के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 पद होता है। 2 पद यानी कि n मतलब होता है संख्या। संख्या जितना आंकड़ा दिला रहेगा उतना को में एक जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे और वही पद इसका क्या कहलाएगा, विषम आंकड़ा का माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, और सम आंकड़ा के लिए माध्यिका क्या होता है, n/2 पद यानी n/2 जितना संख्या रहेगा उसके आधे का पद और n/2 + 1 यानी संख्या के आधे का एक जोड़ करके उभय पद का माध्य निकालना है। ठीक है, यानी n/2 पद और n/2 + 1 पद का माध्य निकाल देना है तो आपका विषम आंकड़ा का माध्य निकाल दें। ठीक है, इस दोनों तरीका के प्रश्न को इस सूत्र से हम हल करके इसमें बताएंगे आपको। अब बहुलक क्या होता है, तो देखो बहुलक कहता है कि जो संख्या आंकड़ा में सबसे अधिक बार लिखा रहता है, यानी जो आंकड़ा आपको दिया रहेगा उसमें यदि कोई संख्या बार बार रिपीट किया जा रहा है, जो सबसे अधिक बार रिपीट किया जाएगा उसी संख्या को हम कहेंगे बहुलक कहते हैं। ठीक है, सबसे अंतिम सूत्र है परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान कहने का मतलब आंकड़ा का सबसे बड़े मान को हम बोलते हैं उच्चतम मान और आंकड़ा का सबसे छोटे मान को बोलते हैं न्यूनतम मान। ठीक है, तो उसी का अंतर को हम बोलते हैं परिसर। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को हल करते हैं सब पर। या देखिए सबसे प्रथम प्रश्न क्या कहता है, माध्य निकालना है, माध्य निकालना। तो इस तरीका से आपको आंकड़ा दिया रहेगा, या तो आपको बोलेगा क्या कि या तो प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य निकालना है। तो सब याद कर लेना है उस तरीके से और लिख लेना है। ठीक है, और इसका माध्य तो बड़ा ही सिंपल है। तो माध्य बराबर आपको सूत्र भी मैंने बताया था कि कुल संख्या का योग। तो कुल संख्या का योग यानी कुल संख्या को जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 है। ठीक है, और बटा यह संख्या तो बढ़ते क्रम में पहले से दिया गया है, यानी संख्या बढ़ते क्रम में ना दे करके आपको जैसे भी दे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सभी संख्या का योग कर देना है, बटा में गिन लेना है कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटे में 8 से भाग दे देना है। ठीक है, अब सबको हम जोड़ते हैं। देखिए 2 1 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21, 21 और 7 कितना होता है 28, 28 और 7 36, यानी 36/8 आएगा। 36/8 है। अब इसको भाग भी दे सकते हो, देखो भाग देते हैं। 4 दूनी के 8 हो गया और 4 9 36, अर्थात कितना है 9/2। अब इसको भाग दे देंगे तो आएगा 4.5, यानी 4.5 आएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा में क्या कहता है, बहुलक निकालना। तो बहुलक के लिए आपको क्या समझाया गया था, देखिए फिर से एक बार इस पेज को आप देख सकते हो। बहुलक क्या बोला था कि जो संख्या आंकड़ा में सबसे अधिक बार लिखा रहता है यानी रिपीट किया रहता है, तो इस आंकड़ा में आप देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार रिपीट किया गया है। 5 है, 3 है, 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, 7 है। इसमें कितने तरह की संख्या है, एक तरीका के, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका के। तो यहाँ पर देखो 1 कितनी बार लिखा गया है, तो 1 ही बार लिखा गया। 2 कितना बार लिखा गया, तो 2 बार लिखा गया। 3 कितना बार लिखा गया है, तो 2 बार लिखा गया है। और इसमें 5 कितना बार लिखा गया है दोस्तों, तो 3 बार। तो सबसे अधिक बार रिपीट कौन हुआ था, 5। तो यही इसका क्या कहलाएगा, बहुलक। तो यहाँ लिख लेना है इस तरीका से, अतः बहुलक बराबर क्या लिखोगे, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस पर हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। ये क्लास 10th के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में भी इससे प्रश्न को पूछा जाता है। तो चलो अब हम निकालेंगे माध्यिका। ठीक है, ये तो देखो सबसे पहले क्या है, ये विषम आंकड़ा है। कौन सा है, विषम आंकड़ा का माध्य का निकालना है हमको। विषम आंकड़ा
अब कहोगे विषम आंकड़ा कैसे पहचानेंगे, तो याद रखना, गिन कर देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ ये 7 क्या विषम है कि सम है, तो विषम है। तो विषम आंकड़ा का माध्य माध्यिका निकालना था। माध्यिका निकालने से पहले आपको उस आंकड़ा को क्या करना पड़ता है, बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है। तो बढ़ते क्रम कैसे सजाओगे, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कितना है, 1 है, फिर उससे बड़ा कौन है, 2 है, उससे बड़ा फिर 3 है, ठीक है, फिर 4 है, फिर 5 है, 5 को 2 बार रिपीट किया गया तो 2 बार लिखेंगे और 6 लिखेंगे, ठीक है। देख लो 1 2 3 4 5 5 6 7 संख्या है। अब माध्यिका बराबर सूत्र लगा दो यहाँ पर, माध्यिका। अब बताओ माध्यिका का सूत्र क्या बताए थे विषम के लिए, तो n+1/2 ओवे पद। बहुत आसान है, ठीक है। एन का मान देखो, एन का मान कहने का मतलब संख्या थे, गिन लो के गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो, तो 7+1/2 ओवे पद, ठीक है। जोड़ोगे तो 8, 8 को 2 से भागे दो तो 4वें पद। कौन से पद, 4वें पद। और बताओ अब इसका 4वां पद, 1 2 3 4, इधर से भी गिन लो 1 2 3 4, 4वें पद में कौन है, 4, तो आंसर में भी होगा 4। क्या समझ में आया, यस गुरुजी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम सम आंकड़ा। ये कौन सी आंकड़ा है, सम आंकड़ा। सम आंकड़ा के लिए, तो सम आंकड़ा के लिए देख लो गिन करके, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 सम है कि विषम है, तो सर सम है। तो इसकी हम कैसे निकालेंगे, तो इसके बहुत ही आसान है निकालना, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो निकालते हैं, सम आंकड़ा का निकालना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको फिर भी क्या करना, बढ़ते क्रम में सजा लेना पहले। तो बढ़ते क्रम सबसे पहले कहाँ से होता है, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 7 है और फिर 8 है। इस तरीक़ा से बढ़ते क्रम हो गया। और माध्यिका निकालो, माध्यिका बराबर सूत्र लगाएंगे यहाँ पर ही। माध्यिका का सूत्र क्या होता है सम आंकड़ा के लिए, n/2वें पद, n/2वें पद और n/2 + 1वें पद, n/2 + 1वें पद का माध्य, ठीक है। इसका माध्य निकालना है हमें, ठीक। n का मान कितना है, 6 है, तो 6/2वें पद और 6/2 + 1वें पद का माध्य, 1वें पद का माध्य, ठीक। अब देखो 6 को 3 यानी 3वें पद और इसको भी काटोगे तो 3 और 3 1 4 यानी 4वें पद का माध्य, 4वें पद का माध्य। अब बताओ 3वें पद कितना है, 1 2 3, 3वें पद कितना है, 3, और 4वें पद कितना है, 4। इसका माध्य है। माध्य क्या होता है, कुछ संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो संख्या सिर्फ 2 होगा, 3 और 4 तो 2, तो बटे में भी 2। इसको जोड़ोगे तो 7/2। कहने का मतलब 3.5 3.5 हो जाएगा। इसका माध्य का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आप समझ पाएंगे, यस गुरुजी हम समझ लिए हैं, और क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम बना देंगे। तो चलो अंतिम प्रश्न देखेंगे हम, परिसर का सूत्र आपको बताया गया था कि आंकड़ों में से सबसे बड़ा मान को चुनना है और छोटा मान को। तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम मान, ठीक है। उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम मान। उच्चतम मान सबसे देखो बड़ा कौन है, 50 20 8 30 55, तो सबसे बड़ा 55 है। और घटाओ सबसे छोटा मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 है। और घटा दो 55 में से 8 को घटा दो तो बचेगा 47। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो यार, तो वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना, ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो इजाज़त दो, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।